ईरान जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई, लेकिन अमेरिका और इसराइल अहदाफ हासिल करने में नाकाम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्तों की अंधाधुंध फिजाई बमबारी के बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियतें बरकरार हैं। 7,000 अहदाफ को निशाना बनाने के दावों के बावजूद ईरान की पोजीशन मुस्तहकम है। भारी जानी और माली नुकसान के बावजूद ईरानी फौज और अवाम दुश्मन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी कारी जरब लगाकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, जिसके बाइस मशरिक वस्ता को जंग में झोंक दिया गया। अमेरिका को रूसी और ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां हटाना पड़ गईं। ईरान को जहाज़ों के आबनाए हुर्मत से गुजरने की मद में किराया मिलने लगा, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के $1 ट्रिलियन डूब गए। नाकाबिले तस्खीर F-35 काबिले तस्खीर हो गया। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाला ईरान पहला मुल्क बन गया। खामनाई से खामनाई रिप्लेस और आयतुल्लाह के बाद दूसरा आयतुल्लाह आ गया। ईरान जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अमेरिका और इसराइल अहदाफ हासिल करने में नाकाम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्तों की अंधाधुंध फिजाई बमबारी के बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियतें बरकरार हैं। 7,000 अहदाफ को निशाना बनाने के दावों के बावजूद ईरान की पोजीशन मुस्तहकम है। भारी जानी और माली नुकसान के बावजूद ईरानी फौज और अवाम दुश्मन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी कारी जरब लगाकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, जिसके बाइस मशरिक वस्ता को जंग में झोंक दिया गया। अमेरिका को रूसी और ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां हटाना पड़ गईं। ईरान को जहाज़ों के आबनाए हुर्मत से गुजरने की मद में किराया मिलने लगा, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के $1 ट्रिलियन डूब गए। नाकाबिले तस्खीर F-35 काबिले तस्खीर हो गया। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने वाला ईरान पहला मुल्क बन गया। खामनाई से खामनाई रिप्लेस और आयतुल्लाह के बाद दूसरा आयतुल्लाह आ गया।